एज अ पेरेंट हमारे पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं कई बारी, स्पेसिफिकली बच्चों से रिलेटेड और अपने आप से रिलेटेड कि मुझे पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, कि काश कोई ऐसा इंसान जो हमें प्रॉपरली गाइड कर सके दोनों पहलू को देखते हुए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की गेस्ट बुलाई हैं मिसेस संगीता बासु, जो एक एजुकेशन लीडर हैं एंड नाउ शी इज़ अ पेरेंट कोच ऑल्सो, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट शी अग्रीड टू शेयर हर विजडम विद अस। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, एंड शी इज़ कमिंग अप विद अ वंडरफुल सेशन फॉर यू ऑल्सो, फॉर एवरीबडी। और अगर आप नए हैं यहाँ पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Hi, I'm Tripti Malhotra. I'm your emotional wellness coach and I take care of your emotional health. क्योंकि इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली अगर आप एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड पुट योर हेडफोन्स और ईयरफोन्स, गो फॉर अ वॉक। अगर देखने का टाइम नहीं है ये वीडियो तो सुन लें प्लीज़। ओके। हाय संगीता जी, आई एम सो एक्साइटेड फॉर आवर कॉन्वर्सेशन टुडे। वेलकम टू माय चैनल। Good afternoon, Tripti ji. I am really excited, and the emotion is equal. दोनों तरफ ही सेम है. जितने आप खुश हो उतनी मैं भी खुश हूँ. Thank you. दैट्स लवली संगीता जी। सो मैं शुरुआत करती हूँ अपने पहले क्वेश्चन से आपसे, कि आपकी जर्नी एज एन एजुकेशन लीडर से पेरेंट कोच में कैसे कन्वर्ट हुई और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैं ना शायद बचपन से ही टीचर बनना था मेरे को. तो मैं बचपन से ही सब विंडोज डोर सब मेरे ब्लैक बोर्ड्स बन चुके थे. But then, when I graduated from Lady Shriram College, so I thought, no, I'll do a teacher training. And I did हम्म। teacher training. And my first teaching experience was with one of the best school, that is British Embassy School, New Delhi, as an अच्छा। intern and then the journey continued. Sometimes I took a break for marriage, for children, जो सबके लिए होता है. मैं हम्म। कंटिन्यू कभी ना कभी कुछ ना कुछ के लिए, कभी दिल्ली से बाहर चली गई, कभी इंडिया से बाहर चली गई. बट जर्नी कंटिन्यू रहा. 30 साल मैंने इस लाइन में बिताया. और स्कूल्स लाइक बिरला, क्ले, मेधाम प्री स्कूल, रैडक्लिफ, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स को फिर मैंने लीड करना शुरू करा. एंड क्योंकि ऑब्वियसली ग्रोथ तो सबको चाहिए होता है, एंड लीडरशिप केम थ्रू. देन आई टुक एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का. सो आई टुक दैट, एंड देन आई अंडरस्टूड कि इस जर्नी में तीन इक्वल इम्पोर्टेंट लोग हैं: द बच्चा, द स्कूल एंड द पेरेंट्स. पेरेंट। सो द पेरेंट इज तो वन ऑफ द. तो जब बच्चों को नर्चर करा, बच्चों को ब्लूम होते देखा, बच्चों को समटाइम्स फेल कर रहे हैं, समटाइम गिर रहे हैं, समटाइम उठ रहे हैं, एंड देन फाइनली व्हेन दे आर ब्लूमिंग, आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्कूल is the home and the first teacher is parent. And parents in today's time, I saw कि कितना बैलेंस कर रहे हैं अपने लाइफ को. कभी भाग रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, दूर दूर कम्यूट कर रहे हैं. एंड उनको गाइड करने के लिए जो फर्स्ट टीचर है, जो मेन टीचर है, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे थोड़ी देर के लिए रहते हैं, और जब वो घर पे होते हैं तो वो तो सारा दिन उन्हीं के साथ बिता रहे हैं. तो उन पेरेंट के लिए जो पहले टीचर है, उनको हैंड होल्ड करने के लिए कोई नहीं है. कोई नहीं है, ट्रू। तो तभी ये मेरे को लगा. और मेरे जर्नी में भी बच्चे, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों के कितने सवाल होते थे, जो अभी आज बहुत कम समय है, मैं इतने में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन इतने सवाल होते थे कि कभी कभी लगता था कि सारा दिन लग जाएगा उनको समझाने में, उनको हौसला देने में. तो आई थिंक तभी से ये मेरे दिमाग में था कि पेरेंटिंग सेशन का, नॉट सेशन ऑल्सो मैं नहीं बोलूंगी, कन्वर्सेशन, जिसमें पेरेंट्स दिल खोल के अपनी बातें बोल सके, वो बहुत जरूरी है. वो बहुत जरूरी है. लीड्स मी टू माय सेकंड क्वेश्चन, संगीता जी, कि आपके हिसाब से आजकल पेरेंट्स सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं एज सब एज पेरेंट्स? सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली टाइम.
बड़े बड़े शहरों में अक्रॉस वर्ल्ड वाइड टाइम इज अ क्रूशियल थिंग, जिसके लिए पेरेंट्स सारा दिन अपने आप को बैलेंस कर रहे होते हैं। कम्यूटिंग दूर हो गया, दूर दूर कम्यूट करते हैं, आना जाना मुश्किल होता है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस हो गया है, कभी कभी घर पे भी काम लेके आना पड़ता है। आप और आप देखिए जब शाम को वो घर आते हैं वो इतने टायर्ड होते हैं, एंड बच्चों को फिर भी टाइम देना पड़ता है। और हम्म नॉट फिजिकली प्रेजेंट, ये नहीं कि मैं फिजिकली घर पे हूं तो मैं नहीं, उनको हम्म इमोशनली भी सपोर्ट करना पड़ता है। और उससे एक बड़ा चीज आता है गिल्ट, हम्म कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं टाइम दे पा रही हूँ, आके घर पे खाना बनाना, अपने पर्सनल फैमिली को देखना, कितनी सारी काम पेरेंट्स का होता है, तो क्या मैं देख पा रही हूँ। तो उसका दो रिजल्ट होता है, एक ओवर इंडल्जेंस, ज्यादा चीजों से बच्चों को हम करना, या तो स्क्रीन टाइम पे बिठा देना, या तो आईपैड ले लिया, मैं आईपैड देख लूं, द मदर के पास या फादर के पास काम इतना है, हाँ हाँ आप देख लो थोड़ी देर के लिए, बट वो थोड़ी देर होता रहता है। तो ये गिल्ट एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि टाइम उनके पास नहीं होता है, और कोई चीज नहीं है, सिर्फ टाइम को मैनेज करना। और इसके लिए एक ही बात तृप्ति जी मैं बोलूंगी, कि ये जो वो सोच रहे हैं कि मैं क्या इनफ कर रही हूँ, क्या मैंने स्क्रीन दे दिया तो गलती की, क्या मैंने इतना समा, हम्म ये पूछना ही एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है। एक हम्म पेरेंटिंग का ये है कि मैं अपने आप से ये बात पूछ रही हूँ। जो परवाह नहीं करते वो पूछते भी नहीं है, वो At छोड़ least they देते are हैं। aware. At least they are aware of this, that whether I am doing right or wrong. यस, ऐसा ही आपने एकदम पकड़ा, कि पूछना ही एक बहुत बड़ी हम्म। बात हो जाती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सुनीता जी कि आजकल के टाइम में थोड़ा सा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में थोड़ा इमोशनल कनेक्शन वीक हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, क्या बताना देखिए, चाहेंगी सबको? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने आज पूछा, कि ये सही बात है कि हमारा इमोशनल कनेक्शन दूर इतना होता जा रहा है। पहले से जमाने से जितने दिन जाते जा रहे उतने हम एक दूसरे से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट पर चले जाइए, आप देखेंगे कि तीनों के, मम्मी के पास, पापा के पास, बच्चों के पास, सबके हाथ में मोबाइल या आईपैड, कुछ ना कुछ हाँ। होता है, सारे स्क्रीन देख रहे होते हैं। सेम चीज घर पे भी है, सारा हाँ। टाइम और बड़े बड़े शहरों में तो ये ज्यादा होता है, या तो पापा घर आए, उन्होंने अपना लैपटॉप खोल लिया, काम कर रहे हैं, मम्मी के पास किसी का मैसेज आ गया, वो व्हाट्सएप में जवाब दे रहे हैं। तो बच्चा आईपैड लेके बैठे, तीनों हैं एक ही जगह में, सब बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा। तो कनेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात है तृप्ति जी की प्रेजेंस। हम एक दूसरे को आई कांटेक्ट लेके जब बात करेंगे, हम एक दूसरे को बातें सुनेंगे, ये नहीं कि लैपटॉप खोल के बच्चा कुछ बोल रहा है और हम बोल रहे हैं हाँ 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 हाँ। देखिए ये हम हम्म करते हैं, मैं खाली हम्म आपका मतलब सबका नहीं बोलूंगी, मैं शायद खुद भी करती हूँ, कि कोई काम आ गया तो मैं मोबाइल में बात करते करते। बट बच्चों को वो नहीं चाहिए, उनको आई कांटेक्ट चाहिए, बच्चों को अपना प्रेजेंट चाहिए। वो जो टाइम हम दे पाते हैं वो हमने शायद किसी इसी के बीच में ना हमने खो दिया है। और कोई बड़ी कन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है, मैं छोटी सी, छोटा सा एक कम्युनिकेशन, आंखों में देख के हम बात कर ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बच्चों के लिए ठीक है, यू you नो ये मेरे प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, दे आर एक्नॉलेजिंग देयर प्रेजेंस, दे आर सेइंग कि यस, I know you are there and I am giving that respect. So ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये बहुत मतलब कि जरूरी है। जितना भी वक्त आप अपने बच्चों के साथ बिता रहे हैं, एटलीस्ट आप उस मोमेंट के लिए प्रेजेंट रहे हैं उनके साथ। यस यस यस, ये स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स ना बहुत जेन्युइन हम्म मोमेंट्स हो जाते हैं, और ये हम्म रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत काम आता है। लेकिन हम्म वही मैं कह रही हूँ, हम सब काम के चक्करों में ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। एंड पेरेंट, बच्चे भी उल्टा करते हैं, बिकॉज वो भी अपने कामों में उलझ गए, देख रहे हैं आईपैड देखते देखते, हूँ करते क्यों, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं।
वो हमें देख रहे हैं ये करते हुए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्क्रीन को साइड में रख के, काम को साइड में रख के, वो थोड़ा सा टाइम हम निकाले बच्चों के लिए, कि खाली वो उन्हीं के लिए। मैंने ये क्वेश्चन एक सोचा भी था कि मैं स्क्रीन टाइम वाला क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि स्क्रीन टाइम एक मेजर कंसर्न है पेरेंट्स के लिए। तो आई वुड आस्क यू कि थोड़ा सा अगर आप कोई टिप देना चाहेंगे इसके लिए कि क्या कर सकते हैं पेरेंट्स अगर स्क्रीन टाइम अपने लिए भी कम करने के लिए और बच्चों के लिए भी कम करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ना, हम जब पेरेंट्स बहुत सारे सेशंस करते हैं स्कूल में जाके, मतलब सेशंस अटेंड करते हैं, मेरा मतलब ये था कि स्कूल्स जाते हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बचपन से ही अटेंशन, क्योंकि स्क्रीन टाइम हम्म। टॉडलर्स का भी प्रॉब्लम है, नॉट ओनली टीनेजर्स, टॉडलर्स का हम्म। भी प्रॉब्लम है। तो हम्म। हर जगह सुनते हैं, आके ही सुन के अगर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे और हम कहें नहीं, आप नहीं, तो फिर रिस्ट्रिक्ट से ये नहीं होगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। वो बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम को मतलब बंद कर देंगे तो और रेबेल हो जाएगा, रेबेलियस हो जाएंगे बच्चे, और चाहेंगे नहीं, किसी भी तरह छुप छुप के कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको रिप्लेस कर दे, आप उसको रिड्यूस करें, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जैसे, ठीक है, जब बच्चा बोलता है कि मम्मी मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं, या मम्मी मैं थोड़ा आईपैड में गेम्स खेल लूं, ये सब कॉमन चीज है। मम्मी फ्रेंड्स का कॉल आया है, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल कर लूं, तो आप कहो हाँ ठीक है, आप करो, लेकिन चलो पहले हम 15 मिनट ये काम कर लेते, एक छोटा सा जैसे किचन में मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ा खाना सारे टेबल में रख दो, डिनर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप 15 मिनट दे देना। तो इससे क्या हुआ, इम्पोर्टेंस हमने वो काम को पहले दे दिया, कि हम पहले ये हम्म। करते, उसके बाद आप हम्म। करोगे। तो स्क्रीन को आपने रिप्लेस कर दिया एक काम से, कुछ भी नहीं, एक बॉन्डिंग, चलो आज क्या हुआ आपके स्कूल में, वो थोड़ा सा मैं सुनती हूँ, फिर उसके बाद आज होमवर्क सारे आपके खत्म हो गए, क्या क्या था, टफ था, अच्छा लगा, बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यू कैन डू टुडे विच सॉन्ग यू डिड, आपने कौन सा गाना गाया, तो आप जब उसको रिड्यूस करते हो तो ऐसे करो, तो प्रायोरिटी आपने उस काम पे दे दिया, एंड सेकेंडरी आपने स्क्रीन टाइम को कर दिया। तो अगर हम सीधा बंद ना करके, अगर उसको हम रिप्लेस कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तो बहुत फायदा होने वाला है। धीरे धीरे बच्चे भी अंडरस्टैंड करेंगे कि मी टाइम विद पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट, एंड उसके बाद हम दूसरे काम भी करेंगे। दे आर अलाउइंग, दे आर नॉट स्टॉपिंग मी, नहीं तो हम्म। पीछे से छुप छुप के करेंगे। तो इट हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी भी वक्त स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको किसी भी मीनिंगफुल चीज के साथ एक्टिविटी के साथ रिप्लेस कर दें, अगर हाँ, और थोड़ा थोड़ा रिड्यूस भी करते रहें। हाँ, कुछ हम्म। भी, अगर डिनर टाइम नहीं भी है, अगर आप तो चलो, हम्म। आज मैं जल्दी आ गई हूँ, हम लोग कुछ गेम खेल लेते हैं, हाँ। जो जो भी हाँ। जो बच्चे को पसंद है। अगर कोई बच्चे हम्म। को पेंट करना अच्छा लगता है, चलो हम दोनों मिलके पेंट करते हैं, थोड़ी हम्म। देर आज, तुम मेरे को सिखाओ, हम्म। आज तुम मुझे सिखाओ कि कैसे पेंट करना है, मैं तो ये सब भूल हम्म। ही गई हूँ। एंड उसके बाद फिर आप फ्रेंड से बात कर लेना, या ये उसके बाद आप आईपैड में गेम खेल लेना। तो हमने ऑटोमेटिकली उसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन बच्चों को भी रिस्पेक्ट दे दिया, उनकी बात हम्म। भी मान ली। मुझे बताइए संगीता जी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, मतलब कि नोइंगली अननोइंगली हम हमें लगता है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे हैं, बट समझ नहीं आता कि वेदर वी आर डिसिप्लिनिंग देम और हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसमें कैसे डिफरेंस पता करें पेरेंट्स की डिसिप्लिन क्या है, कंट्रोल क्या है। देखिए, ये एक ना बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है। हर पेरेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि डिसिप्लिन मीन्स वी आर गाइडिंग आवर चिल्ड्रन, हम्म। हम अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं द राइट वे, द राइट पाथ, और क्या रॉन्ग है उससे ठीक, उससे उनको उनको समझा रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है, जब आप डिसिप्लिन या कंट्रोल को समझने की कोशिश करते हैं, आप सोचिए कि हुज नीड इज बीइंग मेड, हम्म। किसका
किसका, मतलब मेरी ये जरूरत है कि उसकी जरूरत है। अगर हम ये हम्म समझ जाएंगे कि ये बच्चों की जरूरत है, तो फिर हम गाइड करेंगे। अगर हम ये समझेंगे कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ, जो या मैं जो जानती जानती हूँ या जानता हूँ वही ठीक है। हम्म वाई? बिकॉज वी थिंक कि वी आर अडल्ट, हमने दुनिया देखी है, वी सीन द हम्म वर्ल्ड, वी नो हम्म बेटर। तो ये अगर आप सोचेंगे और बच्चों को कंट्रोल जब करेंगे, नहीं तुम्हारे लिए बेस्ट है क्रिकेट खेलना, लेकिन शायद बच्चों को ज्यादा पसंद है फुटबॉल खेलना, नहीं फुटबॉल में बहुत मारामारी होती है, आप नहीं कर। सो दिस इज वेयर इट इज रॉन्ग, दिस इज वेयर इट गोस कंट्रोल, एंड दैट मेक्स अ चाइल्ड। शुरू में तो वो मान लेंगे क्योंकि वो छोटे हैं, वो बच्चे हैं, पेरेंट्स की बात वो मानेंगे और वो कंप्लाई करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये कंप्लाई करते 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 एक दिन वो रोक देगा, वो नहीं करेगा, और वहां से रिबेलियस एटीट्यूड शुरू होता है। क्योंकि तब रिबेलियस तक, टीनेजर। यस, तब तक तृप्ति जी क्या होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो हम्म बहुत देर हो। अगर हम शुरू से ही बच्चों को गाइड करेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिड दैट मेक यू फील, अच्छा ये हुआ था, तुमको कैसा लगा, तुमको लगता है ये ठीक है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो इस सब चीजों से ना हम लोग, आपको एक बार कोशिश करने, तो इस सब चीजों से हमारे को क्या मिलता है कि बच्चों को एक हमने पावर दिया कि मम्मी या पापा मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात को वैल्यू दे रहे हैं। तो ये हम्म एक बहुत बहुत एक सीधी सी बात है, डिसिप्लिन गाइडिंग इज फॉरवर्ड, कंट्रोल गोइंग बैकवर्ड। बच्चे जो गाइडेड होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं वो तो मैंने बोला ही है कि वो एक ना एक दिन रेबेल बनेगा, और ये रिबेल। आज से। और वो आज हम्म टीनेज एज से हम बोलते हैं रेबेलियस टीनेजर, पर ये काफी पहले हम्म से ही शुरू हो जाता है। हमें डे हम्म वन से बच्चों का ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, वो छोटा भी हम्म है जैसे भी है। दैट इज वाई चिल्ड्रन थ्रो टैंट्रम्स ऑल्सो। छोटे बच्चे जब हम्म टैंट्रम करते हैं हम्म तो हमें तभी से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम ओवर इंटेलिजेंस करेंगे, हम बच्चों को ज्यादा खिलौना देंगे, तो वो खिलौने की हम्म दुकान में जाएगा तो यही समझेगा ना कि यहाँ पे हम्म आए हैं तो मुझे कुछ खरीदना ही है, मुझे खरीद के लेके ही घर जाए। तो दैट इज That व्हाट was इट इज। such a lovely, opinion, and I would say perspective कि पेरेंट्स को अपने बारे में पता चलेगा कि whether we are actually controlling them, or is it I'm doing it for myself or for my children. मेरा दैट्स नेक्स्ट ट्रू। क्वेश्चन संगीता जी, ये आपसे कि आजकल के टाइम में जैसे एग्जाम्स हैं या और भी बहुत सारे, आई वुड से पीयर प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, फ्रेंडशिप्स का प्रेशर है, तो बच्चों के साथ एंजाइटी और ओवरवेल्म, इमोशनल ओवरवेल्म स्पेसिफिकली जैसे बढ़ गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर टीनेजर्स। सो आप मुझे बताइए कि कोई अर्ली साइंस हैं या पेरेंट्स इस चीज को जल्दी समझ सकें और उनकी मदद कर सकें इस एरिया में कहीं ना कहीं। डेफिनेटली देखिए, बच्चे जब जो चीजों को पसंद करते हैं वो अगर ना करना छोड़ दे, बंद कर दे, हर चीज में स्नैपी हो जाए, नाराज, और हर छोटी सी बातों में चिड़चिड़ापन दिखाए, हर बार ज्यादा सोए या एकदम ही ना सोए, सोने की टाइमिंग बदल गए, चिड़चिड़ेपन दिखाने लगे, और एक ये भी है कि सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हमें लगता है कि बच्चा ड्रामा कर रहा है। एंड स्पेशली हाँ। इन इंडिया, आई हैव सीन दिस कि वी थिंक अरे ये तो नाटक कर रहा है, कुछ नहीं है। पर these are the major signals that a child is unknowingly telling us हम्म कि uh, I am emotionally overwhelmed, I am not liking what I like to। चुप हो गया है, ज्यादा बात नहीं कर रहा है, हम्म अपने कमरे में रहते हैं, जो भी कुछ बोलो नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, ये दीज आर ऑल स्पेशली टीनेज में और ज्यादा होता है, क्योंकि हम्म वो बहुत कुछ चीजों से गुजर रहे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है उनके लाइफ में हो रहा है। हम्म तो उसके लिए हमें वेरी वेरी, या तो हम सोचते हैं कि बहुत क्लिंगी हो रहा है, ये बार बार मेरे मेरे साथ साथ, ये अटेंशन हम्म सीकिंग नहीं है, ये वो नहीं है थ्रोइंग टैंट्रम, या
नॉटीनेस नहीं है, दे आर एक्चुअली टेलिंग यू दीज आर my signals, and I am not able to fix it. Please, and for that, we as a parent, we have to sit down with them. And ये नहीं कि ज्ञान दे रहे हैं, ये नहीं कि हम जबरदस्त एक कन्वर्सेशन करें। कभी भी आप बच्चे के साथ जाके बैठ जाइए, चुपचाप थोड़ी देर बैठे, वो जो कर रहा है उसके साथ रहिए, एंड देन पूछिए कि आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम बाहर ज्यादा जाते नहीं हो, तुम बहुत सीरियस से हो गए हो, जो तुम्हें पसंद है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ना मुझे, हो सकता है मैं हेल्प कर दूं। इससे एक्चुअली ये होता है कि उसको पता चल रहा है माई सेफ प्लेस, माई सी एट द एंड ऑफ द डे सबको, बच्चों को पता है कि माई पेरेंट्स आर माई सेफ प्लेस, हाँ, माई होम इज द प्लेस, तो वहां पे अगर जब वो पेरेंट खुद ही आके पूछ रहे हैं, तो देन धीरे धीरे, हो सकता है उसी टाइम वो ना भी बोले, उसी टाइम वो इतना घबरा जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो उस टाइम कुछ ना बोले, लेकिन थोड़ा हम उसको टाइम देंगे, थोड़ा हम उसकी बातें समझेंगे, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे ओपन अप कर जाए, और वो करेगा ही, क्योंकि सी, बिकॉज पेरेंट्स, एज आई सेड, इज द सेफेस्ट पर्सन इन द अर्थ फॉर अ चाइल्ड, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, बच्चे जब बड़े होते हैं, डिजिटल इनसिक्योरिटी, डिजिटल, the people are digitally blackmailing them, फिजिकल प्रॉब्लम्स, टीनेज बच्चों को इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पीयर प्रेशर, जैसे आपने कहा, एग्जाम में फ्रेंड्स अच्छे रिजल्ट कर गए, वो शायद उस टाइम नहीं कर पाए, तो ये सब बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो, जिससे दुनिया बदल नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम एज अ पेरेंट इसको समझे और कहे जस्ट मार्क्स, it's just a marks, it's just something which we can overlook, उससे much help बच्चों को definitely हो। संगीता जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स की इमोशनल हेल्थ बच्चों को इम्पैक्ट करती है और किस हद तक कर सकती है? डेफिनेटली अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना, तो उसके लिए फर्स्ट है अपने आप को देखना। तृप्ति जी, आपके सेशन में भी मैंने कई बार देखा है कि आप बोलते हैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, तो अपने आप को अगर हम नहीं देखेंगे, अगर हम अपने आप को ही टाइम नहीं देंगे, अगर हम इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, तो हम कैसे किसी को सपोर्ट करेंगे जो हमसे इमोशनल सपोर्ट मांग रहा है। और टीनेज जर्नी में तृप्ति जी, सबसे बड़ी बात ये है कि वो ऑलवेज ही इमोशनल एक बॉर्डर लाइन पे चलते हैं, जैसे आपने कहा इतनी सारी चीजें हैं, तो वो ना इमोशनल मिरर जैसे, बच्चे इमोशनल मिरर होते हैं, हमारा मूड जैसे होगा, देखना घर पे अगर हम कुछ करते हैं, तो उनको, बच्चों को पहले पता होता है, वो आके पूछते क्या हुआ मम्मी, आज सब ठीक है, पापा क्या हुआ, आ जाओ। तो पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना इमोशन अगर बच्चों को दिखा दूंगा, अगर मैं कह दूंगा कि नहीं, मेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मतलब अच्छे पेरेंट्स सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेरेंट्स भी एक जर्नी से गुजरते हैं, दीज आर यंग पेरेंट्स, इनका भी बहुत सारा लाइफ में प्रॉब्लम होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पहले खुद को देखना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ी देर के लिए ये सोचना पड़ेगा कि आई नीड टू बी इमोशनली स्ट्रांग सो दैट आई कैन, मैं अपने बच्चों को वो ठीक से दे सकूं, क्योंकि पेरेंट ये गिल्ट में भी रहते हैं, अरे आज मैंने ना अपने बच्चे को ठीक से नहीं देखा, अरे अ, आज मेरी तबीयत खराब है, मैंने खाना नहीं बनाया। आप उनसे बात करिए कि आई एम नॉट वेल टुडे, अपने आप को थोड़ा सा क्वाइट टाइम दीजिए, मी टाइम दीजिए, क्योंकि डिप्लीटेड पेरेंट किसी और को कुछ नहीं दे पाएगा जब तक वो खाली वेसल है।
वो हम्म मटका खाली होगा तो वो मटका किसको क्या पानी देगा? जब हम्म। वो मटका भरा होगा तो तभी तो वो दे पाएंगे ना। तो इसीलिए अपने आप, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी और इंपॉर्टेंट कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब बच्चे आपको देखते हैं अपनी केयर करते हुए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ का, तो उन्हें पता है कि दिस इज हाउ अ पर्सन कैन लिव देयर लाइफ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक, कि बच्चे देख रहे हैं, उनके सामने कोई, एग्जाम्पल है। मैंने यही कहा ना, मिरर की तरह है। हाँ हाँ चिल्ड्रन आर लाइक इमोशनल मिरर्स। आप जैसे अपने आप को कर रहे हो, देखिए दैट इज वाई हम जब उम्र हो जाती है तो कहते हैं अरे तुम एकदम अपने पापा जैसे हो, तुम एकदम अपने, हाँ, हम हम एग्जैक्टली। नॉट नोइंगली भी, हम हम्म। जानबूझ के नहीं, हमको हम धीरे 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 उनके जैसे होते जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली। हाँ। ये सबकॉन्शियस माइंड में ये है, क्योंकि हम हम्म उनको देखते हैं। हमारे हम्म घर पे ये कल्चर है, हमारा घर ऐसे है। इफ यू सी, हम्म जैसे लाइक टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। टाइम हम्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने ऑलवेज देखा है कि हमारे घर पे टाइम को, टाइम इज, रिस्पेक्ट अदर्स टाइम। अगर मैं 10 हम्म बोलूंगी और अगला हम्म नहीं आएगा, तो सो दैट इज व्हाट इट इज, जस्ट हम्म लाइक एन इमोशनल मिरर। आपने एकदम हम्म। सही बोला कि बच्चे वैसे होते हैं कि हम जैसे अपने आप को अगर हम हैप्पी रखेंगे, रहेंगे, तो वो भी खुश रहेंगे। बस यही बात है। मुझे बताइए कि पेरेंट्स के लिए कि कोई आप 3 या 4 ऐसे टिप्स बताना चाहेंगे या हैबिट्स वो डेवलप करें टू यू नो हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन। क्या डेफिनेटली कर सकते हैं वो? सबसे बड़ी बात है कि डू चेकिंग। अपने बच्चे से रोज आके एक छोटा सा भी कन्वर्सेशन हो जरूर करिए। आज दिन कैसा रहा, होमवर्क कैसा रहा, कल जो तुमने काम करा था टीचर ने क्या बोला। अगर वो बोलेगा नहीं, टीचर ने मुझे डांट दिया, तो आप कहो कोई बात नहीं, आज आप कर लो। एक वो जो छोटा सा 5 मिनट का आई टू आई कन्वर्सेशन, लीविंग एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ के आप आके ही, इफ यू वर्किंग मदर और फादर जो भी हैं, आके बच्चों से, या इफ बच्चा घर पहले आया, यू आर इवन एट होम ऑल्सो, आप पूछिए कि कैसा दिन था, क्या था। 10 मिनट, 5-10 मिनट वो थोड़ा सा बच्चों से पूछिए, तो दे में फील गुड कि मैंने, मेरा दिन के लिए मेरी मम्मी पापा को इतना इम्पोर्टेंस है कि कैसा मेरा दिन गया। कल कल आप क्या करने वाले हो, कल के लिए आर यू लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये एक पहली बात है। दूसरी एक और बहुत जरूरी है जो मैंने वही कहा, गिव दैट 10, वो 10 मिनट बच्चों के हाँ। लिए, गिव दैट 10, दैट 10 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट नाइस। undivided attention, that undivided, I would say, एक दूसरे के साथ बात करना, लीविंग एवरीथिंग, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, 10 मिनट एक दूसरे से बात करना। इससे खुशी का चीज बच्चों के लिए कुछ नहीं होगा। अगर आप ये शुरू से ये प्रैक्टिस करोगे, मैं सच बोल रही हूँ तृप्ति जी, यू नो for parents the child will mean, for parents the child's this respect will go very long, और बच्चा, for बच्चों के लिए it is a big thing कि बिग मेरे थिंग। पेरेंट्स, यस। हाँ, 10 मिनट माय मेरे पेरेंट्स आर से। अवेलेबल फॉर मी। राइट, दैट। एंड द लास्ट वन इज डेफिनेटली, हम बच्चों को प्यार करते हैं, हम बच्चों हम्म को जी जान देते हैं, पर हम पता नहीं कभी कभी शो करने के लिए रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं पता नहीं है। बी फिजिकल, बी हम्म vocal, tell them हम्म that I love you, whatever you do, I am always there for you. That हम्म is very, your uh, बच्चे ने अगर छोटा सा भी किसी को काइंडनेस दिखाया, छोटा सा भी कुछ काम करा जो शोज इंडिपेंडेंस, एनीथिंग जो आपको लगता है स्मॉल, इवन दादा घर पे कोई नहीं है, दादा दादी है, उनको खाना दिया, टेल देम, प्रेज देम कि आपने आज इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी करा। मैं तो डर रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सो शो देम लव, प्रेज देम।
नॉट ओनली ऑलवेज हम लोग पता नहीं क्यों प्रेस को स्टडीज में अच्छा होने के साथ ही जुड़ते हैं, लेकिन लाइफ स्किल्स में इतनी छोटी छोटी चीजें बच्चे रोज करते हैं, उन सब चीजों के लिए अगर हम करेंगे तो बहुत बहुत बच्चे खुश होंगे, बिकॉज दे नीड टू हेयर एवरीथिंग जो हम फील करते हैं। वो हम्म। वर्ड वो वर्ड्स में उनके पास अगर उनके कानों में आ जाए ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। आई एंड थिंक स्पेशली स्पेशली इंडियन पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेसिव होना, वो इंडियन जो पेरेंट्स यूजली नहीं होती है। नहीं करते हैं। नहीं करते। लगता है कि ये बोलेंगे तो बच्चा शायद स्पॉइल हो जाएगा। नो, हम्म। इट्स नॉट दैट। आप एक छोटी सी बात के लिए अगर बच्चा पानी में पेड़ों में पानी दे रहा है, पौधों में पानी दे रहा है, तो वो भी उसने काफी बड़ा काम करा है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंट। तो आप उसको वैसे उनकी नजरिया को ही ऐसे दिखा करिए कि उनकी हम्म। नजरिया ही हो कि मैं एक छोटे से प्लांट को भी टेक केयर कर रहा हूँ, so I am doing actually a very big thing. So it's हम्म। very, and especially for mothers and fathers, I would say कि उनको लगता है हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, हम्म। हम अकेले हैं, हमें दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नो, इट्स नॉट दैट। आपको हर चीज में परफेक्ट नहीं होना, बच्चा सिर्फ आपको चाहता है, आपके परफेक्शन को नहीं। अगर ठीक से खाना नहीं बनाना आ रहा ठीक से, अगर आप वो दस तो मिनट भी देंगे, है 10 मिनट भी उनके लिए बहुत है। और जो आपने कहा, अपने आप को टेक केयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, स्पेशली फॉर सिंगल पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सैटरडे इवनिंग, संडे मॉर्निंग्स, कभी भी जब अपने आप को देखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम्म। हम वे डाउन कर जाए। नो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। Sangeeta ji, before we end this conversation, I know you're coming up with a workshop, with a session. मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताइए कि पेरेंट्स के लिए है वो सेशन, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए उनको कैसे कनेक्ट करें लोग आपके साथ। सीधी एक ये है कि पेरेंट को पहले एक बात ये याद रखना चाहिए, तृप्ति जी, योर चाइल्ड नीड्स अ प्रेजेंट पेरेंट, नॉट अ परफेक्ट पेरेंट। और यही कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आई एम हैविंग अ सेशन ऑन 27th of June, इवनिंग 4:30 to 5:30। और उसके लिए वो लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल लर्निंग सुपरस्टार या मेरे मोबाइल नंबर 9818519333 में मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लिमिटेड पीपल, एंड इट्स गोइंग एक्सक्लूसिव टू बी सर। exclusive, very exclusive, and a conversation where all parents, it's like a forum जहाँ पे सारे parents अपने daily life की बात कर रहे हैं। So not necessarily problems, always the small small wins that we do as a parent। आप भी मदर हैं, मैं भी मदर हूँ, तो हमें पता है कि छोटी छोटी विन्स भी बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंस करती हैं। होता है। So we will talk about all those things, over a cup of coffee. Obviously, Zoom या Google Meet में ही होगा। So, this side on the screen ki this side mein I'll have a coffee and they will have. But yes, it is going to be a conversation where we will be just talking generally about everything parenting is all about. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई ऑडियंस की जाके ये प्लीज अपने आप को रजिस्टर करें और have conversation with her. You will have such a insightful time with her. And Sangeeta ji, thank you so much for coming Thank here, you. joining me on my channel, and uh, I'm so grateful that you agreed to do it in Hindi. And thank you for sharing your wisdom with us. Thank you so much, Sangeeta ji. Thank you. Thank you so much. I should say thank you. मैं आपको thank you बोलूंगी. Yes, Hindi was little tough to all your audience. Yes, थोड़ा सा tough था, but doesn't matter. अब हो सकता है कि मैंने कुछ इधर उधर भूल कर दिया हो, पर उसके लिए माफी सबसे. But otherwise नहीं it was नहीं नहीं नहीं, great. your Hindi is just so perfect. Thank you. बहुत But अच्छी है आपकी हिंदी. I really enjoyed talking to you. And even if, 10 parents are listening to you and me, I'm sure it's definitely going to help them. Thank you so much.
Thank you so much for coming here, joining us in here Thank you. on channel. Thank you, Sangeeta ji.